What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, और बहुत सारे लोग बहुत मोटा पैसा गंवाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और बहुत सारे लोगों का जितना कंटेंट हम देखते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों का कंटेंट देखा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके इतना आसान बताया जाता है और इतना अफोर्डेबल बताया जाता है कि देखो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और मैं आज यहाँ पहुँच गया। ये जो स्टोरी होती बहुत ही देखो 90% लोग झूठे हैं। 90% जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कहानी है इंटरनेट पे आप देखोगे तो सब झूठ है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी इन लोगों की बैक टू बैक। आई हैव गॉन थ्रू ट्रेनिंग्स ऑप्शन ट्रेडिंग की, पर मुझे ये आफ्टर अ टाइम आई रियलाइज़ कि वो पॉसिबल नहीं है। और आप देखोगे कि वो एक वक्त बाद ना वो आपके पास आप चलो ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा है। ऑप्शन बाइंग वो लोग करते हैं ज़्यादातर, सही बात है, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मार्जिन में देना होता है। और ऑप्शन बाइंग में वो लोग कर लेते हैं जो जिनके पास पैसा कम होता है, तो बस एक 5 रुपये का 10 रुपये का पुट ले लिया, 10 रुपये का कॉल ले लिया, और फिर अगर मार्केट भागा तो भागा, वरना गए 10 रुपये गए। बिल्कुल सही बात है, आपका पैसा डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, और गए तो आपके 5 रुपये गए। राइट, तो आप कसिनो को नहीं जाते। कसिनो में आपके जो ऑड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब आप ये सोचो कि मार्केट यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, 5-10 रुपये जो आप लगाते हो उसके आउट ऑफ द मनी कॉल में और आउट ऑफ द मनी पुट में, वो तो ज़ीरो ही होना है। थोड़ा बहुत मार्केट इधर उधर जाएगा तब भी ज़ीरो हो जाएगा, वहीं रहेगा तो भी ज़ीरो हो जाएगा। बहुत रैंडम मूव भागेगा तो आप पैसा कमा लोगे जब आप पुट या कॉल बाय करते हो तो। पर क्या आप पैसा कमा लोगे? नहीं। जब आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, अब आप जो भी लोग ट्रेडर हैं जो ऑलरेडी इससे गुजर चुके हैं, वो इससे बड़ा जल्दी रिलेट कर पाएंगे। जब भागता है ना मार्केट, तब आपको लगता है अरे वाह अपुनिश भगवान है, तो आप प्रॉफिट लेके नहीं निकलते। आप उस टाइम पे ही निकल जाते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ही निकल जाते हो, और उससे पहले आप 10 बार लॉस कर चुके होते हो। अब आप ये सोचो कि 10 बार आपने लॉस किया था, राइट, 10 बार आपने और इसमें एक स्टॉप लॉस की भी बड़ी अच्छी कहानी होती है। वो कहते हैं भैया स्टॉप लॉस लगा लो, अगर आपको लॉस होगा तो 5 रुपये का होगा, प्रॉफिट होगा तो 10 रुपये का होगा। चलो ये बात भी लगा लेते हैं, 1:2 का रेशियो बना लो, ये भी ज़रूर सही है। पर 1:2 का जो रेशियो है वो कितना काम करता है? अगर लॉस होगा, अगर आप हर 10 बार या पिछले 5 बार जब आप 5-5 रुपये जब लेके निकलते हो ना, तो आप ये सब रिलेट कर पाओगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा शैटर कर चुके होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है इतना ज़्यादा गिर चुका होता है कि 5-5 रुपये मैं लगातार लॉस कर चुका हूँ और मेरा कैपिटल ऑलरेडी इतने ड्रॉ डाउन में है। और उसके बाद जब आपका ये वापस भाग रहा होता है, जब अब आपकी फेवर में भाग रहा है, अब आपको आपका 5 रुपये लगाए थे इस बार, फिर आपने पर इस बार 10 रुपये लगा दिए, 10 रुपये हो गए। अब आपको चाहिए क्या? अब आप चाहते हो कि जो आपने 5-5 रुपये लगाए हैं, जो लॉस किए हैं पहले, वो सारे रिकवर करने हैं, राइट। तो आप सोचोगे कि अब इस बार लॉस रिकवर करो, पर आप एक बार जब पैसा डबल हुआ ना, 5 का 10 हुआ, आप तभी निकल जाओगे। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी उस ट्रेड में रहने की। और इतना साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर हो जाता है आपके दिमाग में, इतना ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हो कि मैं क्या करूँ, मैं सर फोड़ लूँ अपना, क्या करूँ, मैं निकलूँ ना निकलूँ। और आप सिर्फ देखते रहोगे उसको, क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक को, और आप अपने सिर्फ P&L को देखते रहोगे, बड़ा कम हुआ, और आप पैरालाइज्ड हो जाते हो। तो आप यू बिकम ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। आपके पास हिम्मत भी नहीं होती एक्शन लेने की, ना एग्जिट करने की, ना एंटर करने की। ये हमेशा होता है, ये हर किसी के साथ होता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ होता है, तो हर ट्रेडर के साथ ये होता है। और इसलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं आप देखोगे, जो बड़े इन्वेस्टर है लाइक रामदेव अग्रवाल, और ये जो सारे बड़े इन्वेस्टर है, दैट इज़ द रीज़न दे से दैट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, यू शुड नॉट डू इट। इनका सबका पैसा बना है, पर सबका पैसा इन्वेस्टिंग से बना है, ट्रेडिंग का पैसा किसी से भी नहीं बना, किसी का भी नहीं बना। इनफैक्ट आप देखो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी जैसी लिवरमोर भी आखिर में उनको भी सुसाइड करना पड़ गया, क्योंकि वो भी उस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे। अब वो बैंकरप्ट हो गए, फिर वो बहुत अमीर बन गए, फिर वो बैंकरप्ट हो गए। आपकी लाइफ इतनी अप एंड डाउन होती है कि आपको एंग्जाइटी हो जाए एक वक्त बाद।
आपको लगे कि यार आप क्या कर रहे हो यार, आप तो पीसफुली रहते ही नहीं हो। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी, मुझे याद है जब मैं जाता करता था, वो भी इंट्राडे करता था मैं। आई यूज्ड टू प्ले एवरी एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी होती थी और मैं हर दिन ट्रेड लेता था एक्सपायरी के। और उसमें क्या करता था, जब मैं एक्सपायरी में, एंड आई वॉज मेकिंग गुड मनी। मैं ठीक है, मैं पैसे भी कमा रहा था, और ऑन एंड ऑफ पैसे जाते भी थे आते भी थे, पर ऑन एंड ऑफ आई वॉज इन प्रॉफिट। बट वॉट आई वॉज रियलाइजिंग इज दैट आई वॉज लूजिंग माई पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मेरा इतना ख़राब हो गया था कि मैं शाम को, जब मेरे दोस्त बोला कि चलो यार, और आई वॉज इन यूरोप दैट टाइम, और मेरे दोस्त बोला कि चले यार घूमने चलते हैं, मेरा मन नहीं आ रहा है घूमने का। वो कह रहे हैं चल यहाँ क्लब चलते हैं, मेरा मन नहीं है क्लब जाने का। वो कहते हैं कि चलो यार लेक साइड चलेंगे, तो मैं लेक साइड गया, पर लेक साइड में बैठ के मैं वो सोच रहा हूँ कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा। मैं 4 बार डाउ जोन्स ढूंढता था कि डाउ जोन्स खुला नहीं खुला, अमेरिका के मार्केट कहाँ खुले, शायद वहीं हमारा इंडिया का भी मार्केट से खुले। और आदमी कहता है इंडिया के मार्केट के हिसाब से, अमेरिका के मार्केट के हिसाब से इंडिया के मार्केट चलते हैं। नॉट एवरी टाइम, हर बार वो भी नहीं होता। तो आप उम्मीद करके बैठे हो कि अमेरिका के मार्केट से चलो सही सही आ गया, अमेरिका का मार्केट ऊपर जा रहा है, और आपने कॉल ले रखी है, आपको टेंशन ही नहीं, तो या कॉल से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आपने पुट बेच रखी है तो आपको पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो भी नहीं होता, क्योंकि उस दिन अमेरिका का मार्केट भागा पर आपका मार्केट नहीं भागा। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आपने 50 इंडिकेटर भी लगा लो आप, वो भी 1000 बार ब्रेकआउट को धक्का देंगे और ब्रेकआउट से वापस आ जाएंगे। 1000 बार वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा और वापस आ जाएगा। आप लोग ये क्या हो रहा है, ना इंडिकेटर काम कर रहा है, ना रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है, क्या हो रहा है। और अल्टीमेटली यही होगा यार, ऐसा ऐसा हर किसी ने किया है। तभी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ये नहीं बोलते आज कि भाई ऑप्शन या ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग में कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक्चुअली उन्होंने भी एक लंबा हॉराइजन में देखा कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट आपने बहुत बार लिए, पर एक लंबा लॉस जो आपका हुआ, वो आपका बहुत मोटा चंग ले गया। इनफैक्ट एक बहुत यूट्यूबर है जिनको मैं फॉलो करता था, और उन्होंने प्रॉफिट बहुत कमाया है। और उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें वो कॉल फ्यूचर खरीदते थे और पुट से उसको हेज करते थे, और कॉल आगे बस फ्यूचर खरीदते थे बस, और पुट से उसको हेज कर लेते थे बस। और वो मार्केट का बॉटम को ढूंढने की कोशिश करते थे, मतलब कि मार्केट जब गिरता है तो सोचते थे कि कहीं नीचे से वो पकड़ लें, बस बॉटम पकड़ लें। क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पे ये काम किया। कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और वो वापस भाग रहा था, तो उन्होंने कहा यार उन्होंने ये स्ट्रैटेजी लगाई और फ्यूचर में वो प्रॉफिट कमाते ले गए। और उसके बाद वो पिरामिडिंग कर ली उन्होंने, फ्यूचर पे प्लस करते गए, उनको लॉस नहीं हुआ और वो 12 करोड़ रुपये कमा ले गए। आज की तारीख में जब मैं उनको वीडियो देखा, उन्होंने कहा मैंने 7-8 करोड़ रुपये गंवा दिए। तो वो 7-8 करोड़ रुपये तो वैसे ही चले गए तुम्हारे, जो तुमने पिरामिडिंग कर करके कमाए। तो कमाए तुमने 3-4 करोड़, और 1 करोड़ तुम्हारे पास 1-1.5 करोड़ रुपये का था ही, तो तुम्हारा ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो गया। तो वो कैपिटल तो तुम्हारा वैसे भी डबल हो जाता है थोड़ा बहुत, अगर तुम अच्छा उसमें अच्छे स्विंग ट्रेड ले लेते ठीक ठाक से सिंपल कैश मार्केट में, तो भी तुम्हारा प्रॉफिट डबल हो जाता है। अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँचे, आप पहुँचे नील बटा सन्नाटा। तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि आप जितने भी ट्रेड ले लो, आप जब छोटे छोटे ट्रेड लेते रहे तो आपको लगता है कि चलो मार्केट अभी मेरे हिसाब से चल रही है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जब भी मार्केट पलटेगा, जब भी चेंज होगी, और जो मार्केट की गेम है ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग गेम है। मतलब कभी आज कुछ और है, कल कुछ और है, कल मार्केट कभी एक जैसा रहता ही नहीं है। हो सकता है 1 साल के लिए एक ही रेंज में मार्केट घूमता रहे और अगले साल एकदम से भागे। अब आप सोचो, अगर आपकी सिर्फ आप कॉल पुट सेल करके ही पैसा कमा रहे थे, और कॉल पुट सेल करके ही आप पैसा कमाए, तो 1 साल तो आपने पैसा कमाया, पर अगले साल जब मार्केट एक ही रेंज में भागता रहेगा, आप हर बार लॉस करते रहोगे, और हर बार लॉस करते करते जो आपने 1 साल में पैसा कमाया, आप उससे ज़्यादा इस बार लॉस कर लोगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है और अगले साल वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो गया। अब इस बार अभी मार्केट बहुत ज़्यादा सुस्त चल रहा था, तो आप डेल्टा वो थीटा कमा रहे थे, आप थीटा का डिके। तो ऐसा ही होता रहता है और ये हमेशा ही चलता रहता है। तो मुझे क्या लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी हम लोग, मतलब जो इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है दुनिया में, वो एक्चुअली सिर्फ रिसेंटली यूट्यूबर्स ने करा हुआ है ग्लोरीफाई, और वो भी इसलिए 90% ऑफ द यूट्यूबर झूठे हैं जो ये अपना PNL बताते हैं। कितने लोग तो इनफैक्ट एक्सपोज भी हो गए हैं कि भाई झूठ है। बड़े बड़े स्टोरी टेलर अभिषेक कर जैसे भी, वो भी उनका भी ऑप्शंस में तो लॉस ही बुक हुआ है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपको कोर्स बेच रहे हैं, वो सब लॉस कर रहा है। आप ये सोचो ना, उनके पास कितना पैसा है, उन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास कितना पैसा है जो आपको दिखा रहे हैं।
उनसे ज़्यादा पैसा तो नहीं है रामदेव अग्रवाल और इतने बड़े बड़े हेज फंड चला रहे हैं ये लोग, राइट। वो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें इससे पैसा नहीं बनता है। तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये आपको कंटेंट बेच के ज़्यादा पैसा कमाते हैं, स्ट्रैटेजी बेच के ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और कोर्स बेच के, ना कि एक्चुअली अपने P&L से। और थोड़ा बहुत अगर कुछ यूट्यूबर्स हैं भी जो अपने P&L से भी पैसा कमा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप ये मत सोचो कि आज वो 1 साल का P&L दिखा रहे हैं वो प्रॉफिट में, तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है अगले 2 साल बाद वो लॉस में आ जाए। ऐसा एक यूट्यूबर के बारे में आपको बता चुका हूँ अभी मैं, कि वो बंदा कोविड का टाइम पे उसने 1-1.5 करोड़ से 12 करोड़ बनाए, और अब वो 7-8 करोड़ वो गवा चुका है, तो 4 करोड़ ही बचे। अल्टीमेटली उसने पैसा दुगना ही तिगना ही किया है। तो इतना वो तब भी कर लेता। 7 हज़ार की निफ्टी पे जब मार्केट गिर गया था कोविड में, अगर आप पैसा लगाते तो आपका भी पैसा 3 गुना हो गया होता। अगर 1 करोड़ उसने लगाता तो वो भी 3 करोड़ कर लेता। अल्टीमेटली वो वहीं पहुंच गया, कोई फ़ायदा नील बटा सन्नाटा। तो राइट, और आपने कितना टाइम गवाया, आपने 3 साल 4 साल गवा दिए यही ट्रेडिंग करते हुए। तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गया, टाइम कॉस्ट भी आपका जो ख़राब हुआ वो अलग। तो मेरे हिसाब से भाई ऑप्शन ट्रेडिंग एक इज़ वन ऑफ द टाइम टेकिंग और मनी टेकिंग एक्टिविटी। ये एक तरीके से एक गैम्बलिंग इफेक्ट देता है आपको, और आपको थोड़ा सा इसमें जो गैम्बलिंग वाला नशा है वो ज़रूर मिलता है। तो आप रोज़ जब निफ्टी को इधर उधर घूमते हुए देखते हो, आपकी कॉल पुट में प्रॉफिट लॉस होता हुआ दिखता है, तो आपको एक टेस्टोस्टेरोन रश तो मिलता है जो गैम्बलिंग में भी मिलता है, सॉरी डोपामाइन रश, वो गैम्बलिंग में भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैम्बलिंग कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम आप एक्सपीरियंस को तो एंजॉय करते हो, यहाँ आप बैठ के टेंशन भी लेते हो, और आप अल्टीमेटली कुछ कमाते भी नहीं। इससे अच्छा है आप इन्वेस्टिंग करो, आप पैसा डबल करो, आप स्विंग ट्रेड करो, तो कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। कैश मार्केट में ट्रेड करो, वो भी बहुत बढ़िया है। पर ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप यूँ करते हो तो आपको काफ़ी लॉस होता है, और अल्टीमेटली आप बड़ी वेल्थ जो आप कमा सकते थे कैश में, वो आप चांस जो है वो लूज़ हो जाता है। इनफैक्ट बहुत साल आपके ख़राब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने साल दिए हैं, 3-3 4 साल, और अल्टीमेटली उनको पास कुछ भी नहीं लगा। तो वो 3 साल भी ख़राब हुए, और पैसा जो ख़राब हुआ वो अलग। तो इससे अच्छा ये है कि आप बचें इससे। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक, कुछ चीज़ें हैं ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बुरी नहीं है, वो मैं कभी बात करूँगा आपसे अपने वीडियो में। जो आप हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अपने कैश पोर्टफोलियो के साथ, जो आप यूज़ करते हो, तो कवर्ड कॉल लेके जब आप कैश में इतना बड़ा अपना पोर्टफोलियो बना लो, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकते हो, थोड़ा बहुत, राइट। या फिर आप लीप्स, जो कि साल भर की कॉल्स होती हैं और साल भर की पुट्स होते हैं, उसमें अगर आप कर रहे हो वो भी कवर्ड, तो भी आप कुछ कर सकते हो। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और वो एक्चुअली जो ये गेम है जो कवर्ड कॉल का है, और ये सारा गेम है, वो तब है जब आपका पोर्टफोलियो ही 40-50 लाख का हो जाए, तब आप थोड़ा सा कवर्ड कॉल का खेल खेल सकते हैं, राइट। तो इसलिए उससे पहले मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको घुसना भी चाहिए। वेट करिए, पोर्टफोलियो अपना बड़ा करिए। जब पोर्टफोलियो बड़ा आएगा तो कॉल्स और पुट और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एक्स्ट्रा ज़रूर देंगे जब आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे पहले सिर्फ कोशिश करिए, छोटे छोटे पैसे जोड़िए और कैश मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए जब तक आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए। जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है तो कॉल और पुट तो एक छोटी सी चीज़ें हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि देन यू हैव मनी, देन मनी स्पीक्स, एंड मनी गिव यू मोर वेज टू अर्न मोर मनी. So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.